अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इसहाक फाउंडेशन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। आज हम मुसलमान और पाकिस्तानी साइंसदानों के जो भी कारनामे साइंस के मैदान में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्नुल हैशम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इराक़ के एक मशहूर शहर बसरा में पैदा हुए। ही वाज बोर्न इन बसरा, अ रिनाउंड सिटी इन इराक। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। कंट्रीब्यूशन इनका क्या है कि ही wrote अ फेमस बुक किताबुल मनाज़िर। इन्होंने एक मशहूर किताब किताबुल मनाज़िर लिखी जो कि बसारत के मजमून पर थी। ही इन्वेंट अ पिन होल कैमरा। इन्होंने फर्स्ट कैमरा ईजाद किया जिसे नाम दिया गया पिन होल कैमरे का। उसके बाद ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट एंड टूल्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। इन्होंने लाइट की जो है नेचर को डिस्कवर किया और उसके बाद हमें बताया कि ये एनर्जी की एक फॉर्म है। ही गेव टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज मुतारिफ करवाए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से मुराद क्या है डिस्टेंस, आइए हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि लाइट जो है, लाइट की डिस्टेंस बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो सीधी लाइन में जो है हमेशा ट्रेवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन हमेशा ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा सीधी लाइन में सफ़र करती है। लेकिन जब उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना हो सके, तो वो जो है पलट जाती है, मीन्स टर्न बैक हो जाती है सेम एंगल के साथ। सेम मीन्स सेम एंगल्स के साथ जो है वो टर्न बैक हो जाती है। अब देखें, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि टॉर्च के साथ लाइट जो है एक मिरर पर मार रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब लाइट जो है मिरर से स्ट्राइक होने के बाद टर्न बैक हो रही है सेम एंगल के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी टर्म क्या है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से मुराद कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो। टर्निंग बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजरेगी, दाखिल होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है अपना सफ़र तय करेगी, तो वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रही होगी तो जो है वो दूसरे मीडियम में दाखिल होने के बाद थोड़ी सी मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। लेकिन कौन से जो है ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट पास हो सकती है, वो है ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि गिलास, वो उनमें से लाइट जो है पास हो जाती है, गुजर जाती है, लेकिन जो है गुजरने के बाद हमें वो थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आएगी। इसका आप सिंपल एग्जांपल अपने घर पर कर सकते हैं कि आप पानी का गिलास लें, उसमें पेंसिल को रख कर देखें, ये समझने के लिए कि आप जब देखेंगे गिलास की तरफ तो आपको पेंसिल जो है टूटी हुई नज़र आएगी, मुड़ी हुई नज़र आएगी। कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, आप सपोज़ करेंगे लाइट है और ये एयर से जो है पानी में ट्रेवल कर रही है, एयर से पानी तक का इसने सफ़र जो है तय किया है, तो उसके बाद जो है ये मुड़ी हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये जो था थोड़ा सा रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, जो कि हैं याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। ये भी बसरा में पैदा हुए। ही वाज बोर्न इन बसरा। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड। इनका जो मशहूर काम था, ये जो मशहूर थे जिस काम की वजह से, वो था नेचर ऑफ साउंड। साउंड की जो है नेचर के बारे में इन्होंने बहुत काम किया जिसकी वजह से ये मशहूर थे। ही एक्सप्लेन्ड द म्यूज़िकल नोट्स ऑन साइंटिफिक ग्राउंड। इन्होंने जो है म्यूज़िकल नोट्स को साइंटिफिक ग्राउंड पर एक्सप्लेन किया, उसकी वजाहत की। फेमस फॉर हिज वर्क ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और मशहूर थे इनके काम की वजह से जो इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मुराद मीन्स टेलीस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप और लेंसेज वगैरह। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं अल बेरूनी। अल बेरूनी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, इनका नाम जो है काफ़ी बड़ा है, जो आप बुक से देख सकते हैं। ही वॉज बोर्न इन स्मॉल टाउन बैरून इन प्रेजेंट अफगानिस्तान। स्टूडेंट्स, ये जो थे कि आज के मौजूदा अफ़गानिस्तान जो है उसके एक छोटे से कस्बे बैरून में पैदा हुए, और इसी वजह से इनको ये बैरूनी कहलाते हैं, अल बैरून इनको कहा जाता है। जैसे कि आजकल एक मशहूर टिकटॉकर है अली हैदराबादी, अब वो हैदराबाद का रहने वाला है तो इसलिए उसे हम हैदराबादी कहते हैं। इसी तरीके से अल बैरूनी जो थे
ये बैरून में रहने वाले थे, जो कि अफ़गानिस्तान के एक छोटा सा कस्बा है। इसी वजह से इन्हें अल बैरूनी कहा जाता है। इनका कारनामा क्या है कि ही प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड नॉट फ्लैट। इन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया, ये साबित किया कि जो अर्थ ज़मीन जो है वो गोल है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। ही मेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। इन्होंने अर्थ का जो है सर्कमफ्रेंस मेयर किया, उसको नापा। सर्कमफ्रेंस हम किसे कहते हैं डिस्टेंस? अब हमारे पास ये एक मॉडल है अर्थ का, तो अब इसकी ये जो बाउंड्री है, चारों तरफ की जो गोलाई है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इन्होंने जो है इस सर्कमफ्रेंस को मेयर किया था। ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ अ प्लेस। इन्होंने किसी भी जगह के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को मेयर करने, मीन्स उनको डिटरमाइन करने के जो है तरीके ईजाद किए। अब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अर्थ का मॉडल है। अब यहाँ पर ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, मीन्स जो लॉन्ग लाइन नज़र आ रही है, लॉन्गिट्यूड, इसके नाम से जाहिर है कि मीन्स यहाँ पर जो लॉन्ग लाइन है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मीन्स साउथ टू नॉर्थ जो भी लाइन हम आप अगर इसमें ड्रा करें अपने पूरे अर्थ पर, तो वो कहलाई है हमारे पास लॉन्गिट्यूड। अब दूसरी टर्म क्या है? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, इसके नाम से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि लेटीट्यूड मीन्स जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है लेटी हुई, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास कहलाता है लेटीट्यूड। और जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये इन्होंने इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का जो है मालूम करने का तरीका ईजाद किया। फिर इन्होंने ही आल्सो डिस्कवर द डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल्स। इन्होंने, मेटल कहते हैं धात, इन्होंने बहुत सी धातों की जो है, मेटल्स की जो है डेंसिटीज़ को डिस्कवर किया। डेंसिटीज से मुराद स्टूडेंट्स, डेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, के कितने वॉल्यूम, कितने मास ने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास कुछ कॉटन है, कपास, ठीक है, और हमारे पास एक छोटा सा जो है लोहे का टुकड़ा हो, जो कि एक हथौड़े के हेड पर लगा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका वेट करें, तो इस छोटे से जो है लोहे आयरन के टुकड़े का वज़न, वेट इस रुई से ज़्यादा होगा, लेकिन दिखने में बज़ाहिर ये ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है आयरन की, और कॉटन की डेंसिटी कम है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इसका अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप अगर एक मिसाल है, आप इसको मेयर करें, ये कम से कम 2-2.5 किलो मीन्स 2 kg का होगा, तो आप यहाँ पर 2 kg पुट करें, और जो भी इसका वॉल्यूम है, एक मिसाल है, अगर इसका वॉल्यूम है 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो आप उसको पुट करें, और जब आप इसको हल करेंगे, और फिर इसी तरीके से कपास का इसका मैक्सिमम जो है वेट होगा अंदाज़े के मुताबिक 1/2 kg, आप उसको रखें, पुट करें, और इसको जो है डेंसिटी के जो फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करें, और उसके बाद आप डेंसिटी मालूम करें, तो डेंसिटी जो है आयरन की ज़्यादा आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। स्टूडेंट्स, ये जो थे, ये पैदा हुए भोपाल, इंडिया में पैदा हुए। ही वॉज born on 1 अप्रैल 1936 एट भोपाल इन इंडिया। ये 1936 में 1 अप्रैल को इंडिया में पैदा हुए। ही ऑब्टेंड MSc मेटलर्जी डिग्री फ्रॉम हॉलैंड। इन्होंने हॉलैंड से जो है मेटलर्जी की डिग्री हासिल की, MSc की। ठीक है, ही वाज सिलेक्टेड एज रिसर्च असिस्टेंट इन द सेम यूनिवर्सिटी, और उसी यूनिवर्सिटी में जो है इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर। ही ऑब्टेंड PhD डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेवन, बेल्जियम। तो इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से इनकी अपनी PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद इनका कारनामा क्या है? इनका कारनामा ये है कि इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये जो थे, इन्होंने एटम बम को बनाने में पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, या आप यूँ कहें कि एटम बम इन्होंने ही बनाया। इन्होंने तो नहीं, इनके साथ पूरी टीम ने वर्क किया है, लेकिन जो मेन जो है हमारे पास थे साइंटिस्ट, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे।
इसी वजह से इनकी इसी कारनामे की वजह से जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत की तरफ से इन्हें अवार्ड दिया गया। ही हैज़ बीन अवार्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इन्हें हिलाल इम्तियाज़ का तमगा दिया गया। ये पाकिस्तान का एक आला एजाज़ है जो कि इस साइंसदान को दिया गया। ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने में अहम किरदार अदा किया। टू ऑनर हिम, इसी इन्हीं खिदमात की वजह से जो है पाकिस्तान की जो भी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी उनको इनके नाम से जो है इनके नाम पर उनका जो नाम जो है चेंज करके उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के नाम पर रख दिया गया। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पिक शेयर की है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री, जो कि पहले उनका नाम होता था इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री, अब उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को पढ़ लें आप। टू ऑनर हिम द फार्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैज़ नाउ बीन नेम्ड एज AQ मीन्स अब्दुल कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आज इतना ही था। यही हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिनको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे एक और साइंटिस्ट हैं जो पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, लेकिन मैं उनको जो है यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो ज़मीर है वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँ, क्योंकि वो एक कादियानी थे और मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। इसीलिए मैं उनको डिस्कस नहीं करा। उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है साइंस के मैदान में, लेकिन उनका जो ज़्यादा वक्त था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के पर था। लेकिन जो है मैं यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आपने पढ़ना हो तो आप बुक से उनको लिखा हुआ है वहाँ से पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था, और यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को फर्दर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।